आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन से जीव कौन कौन से पाप करने से उन्हें कौन कौन सी योनि में जाना पड़ता है। तो पूर्व जन्म के पापों के कारण ही मनुष्य को इस पृथ्वी पर जन्म मिलता है। जैसे गधे की योनि कैसे मिलती है कि उसने कौन कौन से पाप किए होते हैं, चूहा कैसे बनता है, कौवा कैसे बनता है, ये सभी प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, कबीरदास के सत्संग के माध्यम से समझेंगे। गंगा के पावन तट पर पीपल की घनी छांव के नीचे सतगुरु कबीर साहेब बैठे थे। दूर दूर से गृहस्थ, भक्त, जिज्ञासु, पंडित, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आकर के सत्संग मंडप में जमा हुए थे। पवन धीरे धीरे बह रही थी। गंगा की लहरें मधुर सरगम के बीच गुरु की बाणी गूंज रही थी। तभी कबीरदास जी कहते हैं, कबीर पापी ते पाप नीचा, नाम बिन कल भारी, राम नाम बिसरे अगर हूँ, जन्म जन्म दुखधारी। तो संगत ने सतगुरु की जय बोली। तभी बनारस का एक निवासी रघुनाथ हाथ जोड़ करके पूछ उठा और बोला, गुरुदेव, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी थी और उसमें लिखा था कि हर पाप के बाद किसी विशेष योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो मुझे ये बात बताइए प्रभु कि कौन कौन सी योनि में इंसान के लिए कौन कौन से कर्म करके जाना पड़ता है, जिससे उन कर्मों से बचा जा सके और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ा जा सके। तो पहले जो योनि बताई थी वो बताई थी गधे की योनि। तो गधे की योनि मनुष्य को कैसे मिलती है, तो आइए जानते हैं। अभिमान और अहंकार के कारण। तो दोस्तों, कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो मनुष्य अपने धन का, विद्या का, अपने पद का घमंड करता है और दूसरों को बहुत छोटा तुच्छ समझता है, वह मरने के बाद गधा बनता है। गधा भोज डोलता है, अपमान सहता है। यह अहंकारी जीव को सिखाता है कि जिसे तू नीचा समझ रहा था, असल में वही अगला ठौर है। समझ में आई ये कहानी? आइए दूसरी की ओर बढ़ते हैं। जैसे चूहा और कौवा का। चूहा और कौवा की योनि कैसे मिलती है? तो दोस्तों, लोभ और चोरी और घूसखोरों के लिए ये मिलती है। कबीरदास जी कहते हैं, जो पराया धन हड़पता है, रिश्वत लेता है, जल अन्न में मिलावट करता है, वह अगले जन्म चूहा या कौवा बनता है। चूहा अंधेरे बिल में रह करके चुरा कर खाता है। कौवा कर्कश बोली बोल करके मेला चुगता है। यही सिखाता है कि चोरी, लोभ जीवन को कीड़ा कौवा बना देती है। अगली योनि बताई थी सर्प की। सर्प की योनि ज़्यादा झूठ बोलना, झूठी गवाही देने के कारण इससे मिलती है। तो कबीरदास जी ने कहा, जो हमेशा झूठ बोलता है, झूठी गवाही से निर्दोष को फंसाता है, वह सांप बनता है। सांप फुंकार कर डकारता है, डराता है और सब उससे डरते हैं। झूठ की आग भीतर ही भीतर जहर बन करके अगले जन्म प्राणी को विषधार कर देती है। आइए दोस्तों, अगली योनि के बारे में चर्चा करते हैं। अगली है बैल रूप कष्ट, बैल की योनि। जो गोहत्या या अहिंसा करते हैं, उन्हें बैल की योनि मिलती है। कबीरदास जी बोले कि गोवध या निरपराध पशु का हत्या बहुत बड़ा पाप है। ऐसा प्राणी अगली बार बैल या सुअर बनकर के कठिन श्रम या गंदी नालियों में जीवन काटता है।
यह हिंसा की पीड़ा को स्वयं भोगने की व्यवस्था है। अगली योनि बताई उन्होंने कुत्ता या सूअर की। तो देखिए दोस्तों, जो नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनके लिए कुत्ता या सूअर की योनि प्राप्त होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि अत्यधिक मदिरा, नशे का सेवन, परस्त्री गमन, इनसे मनुष्य का विवेक मरता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा प्राणी कुत्ता बनता है, अभिनय भूख भय में घूमता है, या सूअर जो मल मूत्र में लौटता है। यह काम वासना और नशे की गंदगी का दर्पण है। आइए दोस्तों, अगली योनि के बारे में चर्चा करते हैं, मेंढक या मछली के बारे में। जो जल का दुरुपयोग करते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, वो मेंढक या मछली का जन्म मिलता है उनके लिए। तो कबीर साहब ने लोटे से गंगा जल के छींटे लेते हुए कहा, जो नालों कचरों से नदियां भरता है, बरसात का पानी रोके रखता है, मेंढक या मछली बनता है। जल ही उसका संसार, वही उसका बंधन बन जाता है। आइए दोस्तों, अगला है अन्न विनाश या अन्न न देना। अन्न विनाश या अन्न न देना कौवा या काक की योनि के लिए है। भूखे को भोजन न देना, अन्न को सड़ा गला देना, इनसे जीव अगले जन्म कौवा या काक होता है, जो कूड़े कचड़े से दाना बीनता है। इससे सीखो कि अन्नदाता अन्न से वंचित न हो। आइए दोस्तों, अगली है कीट की योनि। कीट की योनि अन्यायपूर्ण कर जनता उत्पीड़नता करने वाला शासक या राजा पहले घोर नरक यातना भोगता है, फिर कीट पतंग बनता है, जिसे पंख होते हैं और पंख होते हुए भी दीपक की लौ में जलना पड़ता है। आइए दोस्तों, अगला है चांडाल। पराया धन बांटना, दहेज लोभ लेना, ये चांडाल का है। जो कन्या विवाह में दहेज मांगता है या मृतक संपत्ति हड़प लेता है, उसे चांडाल यानी शमशानवासी जन्म मिलता है। वहाँ धुआं, राख और एकाकीपन ही जीवन संग है। संगत के मन में भय की लहर दौड़ गई ये बातें सुनकर के, पर कबीर नरम मुस्कुराहट के साथ बोले, डरना नहीं, सुधरना है। गरुड़ पुराण कोई डर पुस्तक नहीं है, यह आत्मशुद्धि का दर्पण है। नाम स्मरण की महिमा। कबीर ने एक क्षण आंखें बंद करी और जोर से गायन छेड़ दिया। कबीर नाम बिन जो मरे, भटके ब्रह्मा कुंड, नाम आधार सहज तरे, पार उतारे भवभंड। फिर समझाया, जो अपने कर्म सुधार ले, सत्य अहिंसा को अपनाए, माता पिता गुरु की सेवा करे, दीन दुखियों को अन्न जल दावा दे और दिन रात राम नाम का जप करे, उसके दोष क्षीण हो जाते हैं। तो भक्तिनी ललता ने पूछा, गुरुदेव यदि पाप हो चुका हो तो क्या उपाय है? तब कबीर बोले, 3 सीढ़ियां हैं, स्वीकार, प्रायश्चित, सेवा। पाप मानो, दूसरों को दोष मत दो। दूसरा, संकल्प लो, आगे ना दोहराऊंगा। तीसरा, उसी क्षेत्र में सेवा करो। यदि अन्न नष्ट किया है तो अन्नदान करो, यदि जीव हिंसा की है तो गौ सेवा करो, यदि अहंकार था तो चुपचाप श्रम दान करो। सेवा से पाप बीज नष्ट हो जाते हैं। सहज कथा का उदाहरण है। उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई। काशी में एक साहूकार ने भूसे में आग लगा दी थी ताकि गौ चारा, जो गौ के लिए गौ चरागाह बचा लें। अनेक गौएं जल गईं। वह साहूकार अगले जन्म बैल बन गया, पर बैल देह में उसने बछड़ा मुक्ति हेतु नन्हे बालक को ढो ढोकर गंगा घाट पर पहुंचाया। सेवा कर श्री नाम सुनाता रहा। वही नाम रस उसे फिर मनुष्य योनि में ले आया। तो कबीर ने आंख उठाकर सबको देखा और बोले, मनुष्य देह दुर्लभ है। इसे पाए के भी यदि हम लोभ, क्रोध, नशा, हिंसा में खो दें
तो फिर पशु पक्षी कीट देह में आने जाने का चक्र लंबा हो जाता है। इसीलिए सत्य वचन बोलो, करुणा पूरे बोलो, दया धर्म निभाओ, गुरु की सेवा पूजा करो, प्रतिदिन नाम स्मरण करो। कबीर ये तन जाएगा सांचो कर प्रचार, एक राम नाम सत रहा सोई साराधार। सत्संग समाप्त होने पर सत्संग सभी संगत ने हाथ जोड़ करके राम नाम सत्य का गान किया। गंगा जल की लहरों में, गंगा की लहरों ने जो हर दिल को हलचल शांत कर दी। पाप योनि का भय अब जागृत योनि का प्रण बन चुका था। तो दोस्तों, यह सत्संग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। राधे राधे।